सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। मुझे जहाँ तक लगता है आपको काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस है ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के। उन सारे मिसकंसेप्शंस को आज मैं दूर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से इस सारे रूल्स को भी फॉलो कर लेना। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली बस एक डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन होता है। डिमांड जोन क्या भैया? मतलब कि कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा प्राइस पॉइंट जो कि डिमांड जोन, कोई ऐसा प्राइस पॉइंट जो कि डिमांड जोन की तरह काम करता है। इसका मतलब अगर प्राइस वहाँ पे लोअर लो या फिर किसी भी तरीके से नीचे आ रहा है तो उस जगह ऐसा इंटरेस्ट दिखाता है प्राइस की वहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड जाने का स्ट्रक्चर बनाने लगता है। इसको बोला जाता है डिमांड जोन। एंड इसमें भी सेम चीज़ें आते हैं सप्लाई जोन से रिलेटेड भी। सप्लाई जोन में भी सेम चीज़ें आते हैं। सप्लाई जोन में क्या होता है आपका कि वैसे ही मार्केट जो है धीरे धीरे करके अपसाइड जा रहा है एंड कोई सप्लाई जोन आता है ना, वहाँ से मार्केट फॉल करना चालू कर देता है। तो इस फॉल को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये हमें ऑर्डर ब्लॉक्स के जरिए से पता लगता है। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, उसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको अभी थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो बस 5 से 10 मिनट रुको। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे डिसलाइक मार के चले जाना, ठीक है। बट 5 मिनट यहाँ पे ध्यान से फोकस करो। अगर आपको समझ ना आए तब मुझे डिसलाइक मार के चले जाना। देखो, ऑर्डर ब्लॉक बनने के पीछे का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब 3 कंसेक्यूटिव एक डायरेक्शन में कैंडल बन जाते हैं तो उसके जो फर्स्ट कैंडल के अपर विक एंड थर्ड कैंडल के लोअर विक के बीच में जो गैप होता है उसी को फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। जब मार्केट एक डायरेक्शन में 2 से 3 4 5 कितने भी कंसेक्यूटिव कैंडल बना देता है और जो फर्स्ट कैंडल के अपर विक और थर्ड कैंडल के लोअर विक के बीच में जो गैप बचता है, जो कि ये है, ये वाला गैप, इसे बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। इसे बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब मार्केट में एक इंपल्सिव मूव आता है, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड। वैसे ही सेम चीज अगर मैं डाउन साइड के लिए लूं तो फर्स्ट कैंडल जो डाउन साइड आना स्टार्ट किया, फर्स्ट कैंडल का लोअर विक प्लस थर्ड कैंडल का अपर विक, अगर मैं इसे मिला दूं तो सेम ये भी क्या बनेगा आपका फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये शो करता है कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया है, तब जाकर के ये इम्बैलेंस क्रिएट हो पाया है। इसका मतलब प्रोबेबली यहाँ पे बिग प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ पे बना ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये बना और आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये फर्स्ट कैंडल और इसके ऊपर का फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों मिला करके बना ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर इन फ्यूचर प्राइस कभी भी मान लो यहाँ से अपसाइड जाने का स्ट्रक्चर बना रहा है, अपसाइड जा रहा है, तो आपको सिंपली वेट करना है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे है, देन आप अपनी बाइंग की ट्रेड लो एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। आपको ये प्लान करना है, ठीक है। सेम चीज आपको सेलिंग के लिए भी करनी है कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है तो ये वाला कैंडल आपका फर्स्ट कैंडल सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा एंड उसके नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है वो आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन रहेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट इन फ्यूचर कभी भी मार्केट यहाँ से नीचे जाने का स्ट्रक्चर बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, आपको वहां से सेलिंग की ट्रेड लेनी है एंड टारगेट आप पूरे नीचे तक कर सकते हो। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि वाई ओबी वर्क्स। आपका ये क्वेश्चन होगा ना कि भाई लॉजिक क्या है, वर्क क्यों करता है। जैसे मैं बोलूंगा यार सपोर्ट रेजिस्टेंस यार फिबोनाची वर्क क्यों करता है, वो तो बताओ। मैं आपको बताता हूँ वर्क क्यों करता है, आप समझना, ठीक है। अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट ट्रेडर है तो आप शायद इस बात से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप बिगनर्स है तो आपको शायद से इस बात को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप मान लो ये जो कैंडल्स है ना, ये 3 कैंडल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये 4 आवर की कैंडल्स है, ठीक है। तो आप देखना, ये कैंडल 4 आवर लगा बनने में, इसको, इस कैंडल को भी बनने में 4 आवर लगा एंड इस कैंडल को भी बनने में 4 आवर लगा। मतलब मार्केट 12 घंटे से लगातार अपसाइड पुश किया है और इतना अपसाइड पुश किया है कि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। मतलब मार्केट प्रीवियस वीक को टच भी नहीं किया है। तो ये क्या हमें शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि कोई तो भाई यहाँ पे नीचे से बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, नीचे से बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है मार्केट को अपसाइड जाने के लिए। तो ये हम लोगों को एक हिंट मिल जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस के पैसे लगे हुए हैं, जिसके कारण से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर पंप कर रहा है। आप बताओ ना मुझे, 12 घंटा तक लगातार मार्केट को इतना ऊपर रखने के पीछे कोई रिटेलर तो होगा नहीं, बेसिक सा बात है। हाँ, अगर ये 1 मिनट 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक रहता तो मुझे समझ में आता, बट मैं हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई मिलता है तो उसके चलने के चांसेस आर वेरी हाई। अब आ जाते हैं हम
सॉरी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स। अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क क्यों करता है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं कि भाई ये 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स बनते हैं एक लाइन पे, एंड जब भी यहाँ पे इनके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो मार्केट क्या करता है, अक्सर उन ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है एंड वहां से अपसाइड चले जाता है अगर बायस अपसाइड के हैं तो। सेम डाउन साइड के लिए मार्केट डाउन साइड में अगर 3 कंजिक्यूटिव 4 5 कितने भी कंजिक्यूटिव कैंडल बनाता है, बीच में ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, मार्केट क्या करता है, उनको टैप करता है एंड डाउन साइड चले जाता है अगर बायस डाउन साइड के हैं तो। बायस अगर अप साइड के हैं और ये आपका पैटर्न बन रहा है और अप साइड के हैं तो आपका स्टॉप लॉस लगना ही लगना है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट किसी भी पीओआई को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं। अब आ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के कुछ रूल्स पे। तो देखो, रूल नंबर 1, एफवीजी इज मस्ट। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक, अगर मान लो कुछ ऐसा बना है, ये इतना बड़ा कैंडल बना है, जस्ट अ सेकेंड मैं इससे ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, अगर मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक ये इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, ठीक है, बट जो इसका विक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, 1 सेकेंड, इसका विक ऐसा कुछ है। अब आप बताओ यहाँ पे मुझे फर्स्ट कैंडल का अपर विक एंड थर्ड कैंडल का लोअर विक के बीच में कोई गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ एफवीजी नहीं है। तो मार्केट कितना भी मूव कर ले ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो इसीलिए फेयर वैल्यू गैप जो है वो होना मस्ट है ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या है? मिटिगेटेड पीओआई कैन बी यूज्ड इन स्पेशल केसेस। देखो, मिटिगेटेड पीओआई क्या होता है ना, कि अगर मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस चीज़ की क्योंकि थोड़ा एडवांस टॉपिक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, प्राइस ना एक बार यहाँ पे ऐसे करके लोअर लो के फॉर्मेट में आ रहा था एंड ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर भी चला गया, ठीक है, अब मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड किया। तो कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है ना, मार्केट फिर से इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड देन फिर ऊपर जाता है। बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं मार्केट उनको तोड़ देता है। वो कब होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और किसी वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। ये अगर आपको भी बताऊं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब आ जाते हैं नंबर 3 रूल के ऊपर, यूज ओबी ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ बायर्स। अब आप सोचो ना कि यहाँ पे जो ये सेलिंग आई, यहाँ पे ये भी तो कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा, बट मार्केट क्या किया, इवेंचुअली उसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि बायर्स मार्केट के अपसाइड के थे। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होगे। बायर्स के डायरेक्शन में, सॉरी गाइस, थोड़ा सा फ्लो टूट गया था। तो मैं बता रहा था बायर्स के डायरेक्शन में ही सिर्फ पीओआई यानी ऑर्डर ब्लॉक को यूज किया जाता है। इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तो टूटेगा ही ना, या फिर अगर मार्केट को नीचे आना है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तो टूटेगा ही। तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेकर के चलता हूँ एंड इन सारे रूल्स को एंड इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले आप यहाँ पे एक और रूल समझ लो। वो रूल मुझे बताना चाहिए था पहले, बट मैं थोड़ा सा भूल गया था। 1 सेकेंड रुकना, मैं उन रूल्स को लिख लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हाँ, तो देखो गाइस, अगर आपका वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है तो हम डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये सब फेयर वैल्यू गैप, ये सब किस में देखेंगे? 4 आवर में। एंड अगर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो हम 1 आवर में देखेंगे। एंड अगर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो हम 15 मिनट में देखेंगे। एंड 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो 5 मिनट में देखेंगे। एंड इससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही देखो तो बहुत है। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ एंड चार्ट पे ले जाकर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन चीज़ों को। अब देखो, हाँ, चीज़ों को समझो, ठीक है। अभी ये डेली चार्ट खुला हुआ है मेरे पास गोल्ड का, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये देखो ऑर्डर ब्लॉक। कैसे ऑर्डर ब्लॉक है भैया? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर क्या है? फेयर वैल्यू गैप। अब हमको कैसे पता चलेगा भैया ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कि नहीं? हम क्या बताए थे आपको, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो क्या करना है हम लोगों को? 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे जाना है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों हुआ है? हाँ भैया, ये देखिए आप, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो गया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली कुछ एक स्विंग पॉइंट होता है ना, स्विंग पॉइंट टूटने को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। आने वाले वीडियोस में उसको भी मैं कवर करूंगा, बट अभी आप ऐसे समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक एंड ये फेयर वैल्यू गैप। देखो, फेयर वैल्यू गैप का साइज मैटर नहीं करता है। फेयर वैल्यू गैप का साइज बिल्कुल मैटर नहीं करता है। फेयर वैल्यू गैप चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं होता है, बस खाली फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। एंड ये देखो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप कौन सा टाइम फ्रेम पे? 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं यहाँ से अपनी एंट्री बनाऊँ, मेरा स्टॉप लॉस अगर लो के नीचे का हो एंड मेरा टारगेट कहाँ होगा? डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ
तो मेरे टारगेट नियरेस्ट क्या होंगे, ये लिक्विडिटी, नियरेस्ट ये लिक्विडिटी होगा। अब एक बार मैं 1 आवर पे आता हूँ एंड देखता हूँ एंड इसको प्ले करके देखता हूँ, ठीक है, कि ये कैसा चलता है। ठीक है, ये देखो वन आवर टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है। प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहा है, फिर से एंट्री के पास आया। देखो अभी ये देखो टारगेट डन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आप लोग यहाँ पे कैसे फंसते हो, ठीक है, एंड कैसे अवॉइड कर सकते हो उन चीज़ों को। आप लोग यहाँ पे कैसे फंसोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब जब प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, आपने यहाँ से एंट्री ले ली, ठीक है भाई, मेरा टारगेट ये हो गया। ठीक है, आप कहाँ फंसोगे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि यार भैया मैं तो यहाँ फंस गया, मेरे से ये एंट्री मिस हो गई, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है एंड मैंने यहाँ से एंट्री ले ली एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड भैया उसके बाद मैंने सोचा कि यार थोड़ा वेट करता हूँ एंड भैया ये देखो मुझे यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक मिला, इसके ऊपर ये फेयर वैल्यू गया, भैया मेरा फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो चीज़ों को ना समझो। अब एक बार ना आप यहाँ पे मार्केट बिहेवियर एंड मार्केट साइकोलॉजी को समझोगे ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हुआ। वैसे तो इसके पीछे का रीज़न मैं अगर बताने के लिए बैठूं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ यार, क्या करूँगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुन लो, वरना आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा टफ हो सकता है। देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आना, ये क्यों फेल हुआ मैं बताता हूँ ना। ये जो कैंडल बना है ना, ये कैंडल कहाँ से बना है, फेयर वैल्यू गैप से, फेयर वैल्यू गैप से बना है एंड ऊपर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो 1 आवर पे आते हैं, तो भाई यहां पे भी तो सेम चीजें हुई है। ये देखो ना, ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। तो जब ये फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ इस कैंडल में, देखो पिन पॉइंट, तो यहां से सेलिंग तो आनी ही थी। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है, जो वीक ऑर्डर ब्लॉक्स है, मार्केट इनको तो लेगा ही। अगर मार्केट को ओवरऑल अपसाइड जाना है और मार्केट इसको मान रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी गैदर अप हो, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड करें। अब आप मुझे बताओ ना कि आप यहाँ से अपनी एंट्री बनाते, आपको यहाँ पे कितना पिप मिल रहा था, 730 पिप मिल रहा था। क्या आप यहाँ पे अपना एंट्री एसएल नहीं करते? मार्केट देखो कितनी बार एंट्री एसएल खाया, 1 बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया उसी कैंडल पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ आपका एंट्री एसएल भी निकाला जा रहा है, प्लस आपको ट्रैप भी किया जा रहा है कि भाई मैं ऊपर चले जाऊंगा, यहाँ से ले लो, एंड फिर ट्रैप, सेम चीज यहाँ पे फिर ट्रैप। क्योंकि जो लोग यहाँ से सेल किए उनका भी स्टॉप लॉस ऊपर में, उनको भी कोई बड़ा टारगेट नहीं मिला है। अगर आप लोग यहाँ से शॉर्ट मारते, आपका स्टॉप लॉस ही इतना ऊपर का बनता, ले पाते इतना ऊपर का स्टॉप लॉस, आपको तो 1:1 भी नहीं मिलता अच्छे से, 1:1.5 भी नहीं मिलता अच्छे से, एंड मार्केट इवेंचुअली क्या करता, आपका स्टॉप लॉस सेट कर देता। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये सेलिंग इसलिए आई क्योंकि यहाँ ऊपर में डेली का कॉन्टेक्स्ट था। तो आप बोलोगे भाई, तो जैसे आपने यहाँ से बाइंग लेकर के ये लिक्विडिटी टारगेट की, तो यहाँ से सेलिंग लेकर के ये लिक्विडिटी क्यों नहीं टारगेट की? तो इसके पीछे का रीजन सिंपल है, क्योंकि वीकली कॉन्टेक्स्ट अपसाइड के थे, वीकली मेरे टाइम फ्रेम, मेरे नैरेटिव वीकली के अपसाइड के थे। तो वीकली मेरे सपोर्ट में था, इसलिए मैंने डेली के इस जोन को इग्नोर किया, और यहाँ से ट्रेड बनाना बहुत रिस्की था, यहाँ से एसएल लगने के चांसेस बहुत हाई थे। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे एंड इसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कितना मिला, 1:3 मिला भैया। 1:3 में क्या होगा, 1:3 तो इतना ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद वो भी मिला। हाँ भाई सही है तुम्हारी बात। तो मैं इसको और रिफाइन करता हूँ। जैसे तुम लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तुम्हारी एक्यूरेसी गिरना चालू हो जाएगी, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पे तुम्हारा ज्यादा एसएल लगेगा एज कम्पेयर टू इस जगह पे। तो मेरा पीओआई कौन सा है, आई मीन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं 5 मिनट पे जाऊंगा। वैसे मैंने वहां पे बताया था, रिमेंबर अगर आपको होगा तो आपको समझ रहे होगे कि 5 मिनट पे क्यों जा रहा हूं मैं। आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेके दिखाने के लिए, ये वही ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। अब आप बताओ भाई, कोई भी बंदा यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा होगा, उसको पता है प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने वाला, वो क्या देखेगा, भाई कितना तगड़ा पिन बार कैंडल है, एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस भाई कैंडल के 50% जोन के नीचे, या तो पूरा कैंडल लो। क्या होता भाई, इवेंचुअली उसका एसएल लग जाता। ठीक है भाई, तो चीजों को समझो। यहाँ पे पिन बार कैंडल देख के, इंगल्फिंग कैंडल देख के एंट्री ले रहे लोग। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एंट्री कैसे बनती, हमारी एंट्री कैसे बनती। हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हमें 1 2 3 एसएल लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रैप करेगा। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या करते हुए आ रहा है, मार्केट यहाँ पे एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा है, एंड ये कर दिया मार्केट ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट,
एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप बनाया। हमारी एंट्री यहाँ से हुई, हमारे स्टॉप लॉस इस लो के नीचे का एंड टारगेट लिक्विडिटी तक, सेम जहाँ तक लिक्विडिटी है, जो फाइनल लिक्विडिटी टारगेट्स यहाँ तक के, ठीक है। अब यहाँ तक एम किया हमने, हमारा क्या हुआ, एक बार एसएल लग गया, चलो कोई ना, एसएल लगा कोई बात नहीं, हम लोग रेडी है क्योंकि हमें री एंट्री चाहिए, हमें री एंट्री लेना है। एंड यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर से मार्केट ऐसे लोअर लो करके आ रहा था एंड यहाँ पे जो है ऐसे करके लो बनाया एंड ये कर दिया मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे, तो हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पे, स्टॉप लॉस जाता इस लो के नीचे का। या फिर अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए था तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते थे एंड आपका स्टॉप लॉस जाता इस लो के नीचे का। तो दोनों केसेस में सेम सिचुएशन रहता, बट जो सेफ एंट्री रहती वो यहीं से रहती, यहाँ से थोड़ा आपको बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ता, बट इवेंचुअली यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे देखने के लिए मिलते, बट ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, मुझे आपको नहीं पता मार्केट कितना घूमेगा यहाँ पे। एंड टारगेट वो फाइनल टारगेट्स कहाँ तक के हैं, यहाँ पे इस लिक्विडिटी तक के। अब आप देखो प्राइस कितना डीप पेनिट्रेट किया आपके स्टॉप लॉस के पास, बट इवेंचुअली क्या हुआ, टारगेट्स तक गया कि नहीं गया। एंड यहाँ पे कितना बार लोगों को ट्रैप किया है, बीच में आप घुसते, कितनी बार आप ट्रैप होते बीच में, भाई ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, ये भी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, ये भी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ भी ऑर्डर, कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक है भाई, लेकिन नन ऑफ देम वर्क्स। व्हाई? क्योंकि आपको बस खाली एक चीज पता होना चाहिए, या तो मैं बॉटम से बाइंग कर लूं या तो मैं टॉप से सेल कर लूं, उसके बीच के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बॉटम से बाइंग या टॉप से सेल, उसके बीच के अलावा आप जो करने जाओगे बहुत हाई चांसेस है आपके सिर्फ स्टॉप लॉस लगेंगे। यहाँ देखो आपको कितना मिला, 1:10 एंड आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी गया, उसको भी मैं काउंट कर लेता हूँ। कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस गया था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से फर्स्ट एंट्री आपने उठाई थी, आपका स्टॉप लॉस इस लो का था एंड टारगेट सेम था, इसमें आपका 140 पिप का स्टॉप लॉस गया एंड आपको मिला कितना, जस्ट अ सेकेंड, आपको कितना मिला, ये 1790 पिप्स, ऑलमोस्ट 1800 पिप मिला आपको। आपका गया कितना, 140 पिप्स। तो यही है, आपको बस पेशेंस रखना है, अपने सेटअप पे बिलीफ रखना है एंड एंट्री के लिए वेट करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है एंट्री लेने के लिए। एंड सेकेंड ऑफ चीज, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप इतना 1 आवर का पीओआई मार्क करो, डेली का पीओआई मार्क करो, ये करो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, बार बार देखो कि कब एंट्री मेरा बन रहा है कब नहीं बन रहा है, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है तो आपको मैं एक स्ट्रैटेजी भी बता सकता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वो, और बहुत अच्छे तरीके से वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है मार्केट्स में। तो अगर आपको वो स्ट्रैटेजी जानना है तो इस वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट्स कर दो, मैं वो स्ट्रैटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे हैं तो प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है एंड आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे मैं रोज ट्रेड्स देता हूं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना।